ओके, सो कॉमन ट्रेट्स क्या है जो आप में कॉमन है। यूनिक ट्रेट्स कौन सा है जो यूनिक है। ओके, हर आपके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होंगे, ऑनेस्टी, एग्रेशन, कोऑपरेशन में भी बहुत सारे हैं, लेकिन यूनिक ट्रेट्स वो है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही निकलता है। ओके, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, हर एक सिचुएशन में नहीं होता है यूनिक ट्रेट। ओके, हर एक सिचुएशन में आप एक इंसान का यूनिक ट्रेट नहीं देखते हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन ही होता है, सडनली आप देख पाते हो कि ये कौन सा ट्रेट है उस इंसान का, दैट इज यूनिक। ओके, यूनिक में भी आप उसको किसी बिहेवियर में तोड़ ही नहीं सकते। जैसे ऑनेस्ट को आप ऑनेस्टी बोल सकते हो, एग्रेसिव पर्सन में एग्रेशन देख सकते हो, तो कभी कभी एक ऐसा ट्रेट निकलता है जिसका कोई आप नाम ही नहीं दे पाते। ओके, यूनिक ट्रेट्स, और इसलिए इसको यूनिक इसलिए भी कहते हैं कि उस इंसान का ये जो ट्रेट आपने देखा, ये आप किसी में कभी देखा नहीं है, उस हिसाब से नहीं। कह सकते हैं। ओके, यूनिक ट्रेट्स। देन सरफेस ट्रेट्स, कॉमन ट्रेट और सरफेस ट्रेट में थोड़ी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि कॉमन ट्रेट्स जो आप यूजुअली देख पाते हो और सरफेस ट्रेट जो आपके सरफेस में ही है, मतलब एकदम आपके बाहर ही है वो ट्रेट, बस एक सिचुएशन आने की देरी है एंड इट जस्ट कम्स आउट। तो इस सरफेस ट्रेट और कॉमन ट्रेट में ऑलमोस्ट एक सिमिलरिटी ही है, पर सरफेस ट्रेट को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मुझे अभी ये पर्टिकुलर ट्रेट दिखाना नहीं है, उस तरह से आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कॉमन ट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपका ऑनेस्टी दिखाई देगा ही, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एग्रेशन होगा तो एग्रेशन दिखाई देगा ही, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ओके, तो दैट्स द डिफरेंस, अदरवाइज बोथ आर सेम, कि ये एकदम आपके बाहर ही होता है, जो बस एक सिचुएशन आने की देरी होता है एंड यू शो इट अप। ओके, जैसे कि सरफेस ट्रेट में क्यूरियोसिटी, आपको किसी चीज की क्यूरियोसिटी है, ये आपका सरफेस ट्रेट है, कि कोई भी कुछ पूछे आपको पहले ही इसको क्यूरियोसिटी हो जाता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, उस तरह का क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, बट यू कैन कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट, कि मैं अभी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाना चाहती, मैं नहीं पूछ लेती हूँ, चलो ठीक है। देन डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट क्या होता है कि यू आर अ पर्सन, यू आर सच अ पर्सन कि मोस्टली आप इंडिपेंडेंट फील, मतलब कि ऑलवेज यू फील लाइक डिपेंडिंग ऑन समवन, वो कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी हो सकते हैं, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी एनीवन, बट इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, चलो मैं थोड़ा सा आज खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। ये है आप में, कभी भी कुछ सिचुएशन हो जाता है, यू फील लाइक एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ, एक बार मम्मी को बोल देती हूँ, बुला देती हूँ, बट इट कैन बी कंट्रोल। सिमिलरली tactfulness, okay, so that's the difference between common and surface trait. फोर्स ट्रेट, ये एक ऐसा ट्रेट है जो एकदम आपके भीतर कहीं डेप्थ में मतलब समा हुआ होता है, और उसको निकलने के लिए एक बहुत ही जेन्युइन सिचुएशन होना जरूरी है। ओके, मतलब ये यूजुअली निकलता नहीं है, समवेयर वेरी डीप इनसाइड यू। ओके, इसको निकलने के लिए देयर हैज टू बी अ वेरी जेन्युइन सिचुएशन, कि अब इस ट्रेट का निकलना जरूरी है। उस तरह से, जैसे कि यहाँ पे डोमिनेंस, आप यूजुअली डोमिनेंट नहीं, कोई ऐसा एक सिचुएशन आ गया है वेयर यू हैव टू शो योर डोमिनेंस, बट यूनिक ट्रेट के साथ आप ये कंपेयर मत कीजिए। यूनिक ट्रेट भी एक ऐसा ट्रेट है जो आपके अंदर बहुत अंदर होता है, बट यूनिक ट्रेट कैन नॉट बी डिफाइंड इजीली, और ये बहुत यूनिक है। सोर्स ट्रेट जैसे कि डोमिनेंस, डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिक ट्रेट, क्योंकि ये लोगों में हम देख पाते हैं। सबमिशन, लोगों में यूजुअली इमोशनल सबमिशन हम देख लेते हैं, तो ये इट्स नॉट एन यूनिक ट्रेट, बट दोनों अंदर रहते हैं, ये ट्रू है। लेकिन सोल स्टेट को आप एक नाम दे सकते हो, जैसे कि आपने डोमिनेंसी देखी तो बोल सकते हो ये इंसान थोड़े डोमिनेंट है। ओके, लेकिन यूनिक ट्रेट्स को नाम देना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, किस तरह का ट्रेट है कभी हम समझ नहीं पाते हैं। ओके, सो दिस 4 traits were given by Cattell. Okay, this portion you have to remember, और यहाँ पे आपको क्या समझना है, बस इतना समझना है कि ये जो ट्रेट्स है,
हमारे अंदर जो अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, ऑनेस्टी, डोमिनेंस, एग्रेशन, ह्यूमर, जो भी है, ये सारे ट्रेट्स पहले कैटल ने 17,000 ट्रेट्स ऐसे निकाले हैं कि इतने सारे ट्रेट्स लोगों में होते हैं। ओके, एक इंसान में नहीं, मैं बोल रही हूँ कि यूजुअली इतने सारे ट्रेट्स हम देख पाते हैं। उसके बाद जो सिमिलर तरह के ट्रेट्स है उनको उन्होंने एक ग्रुप करके एलिमिनेशन करके फिर उन 70,000 को 171 में कन्वर्ट किया ना, कन्वर्ट एक्चुअली उन लोगों को 17,000 को फिर ग्रुप बना के इट केम अप टू बी 171। अगेन 171 के बाद 35 और 35 के बाद लास्ट है 60। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया भी है कि कैटल ने कितने ट्रेड फैक्टर निकाले हैं एकदम लास्ट में, दैट इज 16 नंबर्स। ओके, दिस वन यू रिमेंबर। फिर ये एक बार आप देख लीजिए कहाँ से, पहले 17,000, देन 171, फिर 35, फिर 16। ये सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए, मे बी माइट गेट आस्क्ड। ओके, और एक चीज यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि स्पेसिफिकेशन इक्वेशन आ सकता है एग्जाम में, अभी तक आया नहीं है। स्पेसिफिकेशन इक्वेशन क्या है, किसने दिया है, कैटल ने दिया है। और ये क्या है, यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिखाई देगा, S1 T1 S2 T2। ये इक्वेशन बनाया है किस तरह से कि एक इंसान का एक सिचुएशन में रिस्पॉन्स किस तरह से निकलता है, उस रिस्पॉन्स आने का इक्वेशन क्या है, मतलब इसमें कौन सी चीजें एक साथ जुड़ जाते हैं जिसके बाद हम एक रिस्पॉन्स देते हैं और एक रिस्पॉन्स निकलता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। यहाँ पे T क्या है, कैपिटल T इज द सोर्स ट्रेट, ओके, एंड S इज इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेट। जो ट्रेट आपका निकलेगा, सपोज ऑनेस्टी, सपोज एक सोर्स ट्रेट है ऑनेस्टी, उस ट्रेट का इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेट फॉर द रिस्पॉन्स, कि आप उस ट्रेट को कितना इंपॉर्टेंस देते हो रिस्पॉन्स लाने के टाइम में, डिग्री कितना है। ओके, सपोज यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी का कितना डिग्री निकाल देते हो कि इतना ऑनेस्ट हूँ कि सब चीजें बता दिया। ओके, और मे बी इतना डोमिनेंट हूँ कि घर से ही निकलने नहीं देती हूँ, हाँ, और या फिर इतना एग्रेसिव हूँ कि मैं सुसाइड तक अटेम्प्ट कर देती हूँ, दैट इज द डिग्री। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट इज सम, इन दोनों का एक आप बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट बनाकर आप एक रिस्पॉन्स, उसको एक रिस्पॉन्स की तरह, मतलब कैटल ने कहा है कि इसको एक रिस्पॉन्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और वो एक सोर्स स्टेट में नहीं, बहुत सारे सोर्स स्टेट हो सकते हैं, सब मिला के भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैं इससे आप लोगों को समझा देती हूँ। सपोज रिस्पॉन्स है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आप एकेडमिक किस तरह से आप जो परफॉर्म करते हैं वो आपका रिस्पॉन्स है। तो हमें जानना है कि ये रिस्पॉन्स किस तरह से आया है, क्या क्या है इसमें। तो एक ट्रेट होगा कैपिटल T, यहाँ पे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इज प्रेडिक्टेबल फ्रॉम टू सोर्स ट्रेट, दो सोर्स ट्रेट है, वन इज इंटेलिजेंस एंड द अदर इज रीडिंग हैबिट। तो ये एक पहला है T1 और ये एक T2 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे T1 है, T2 है, तो T1 के जगह पे आप देंगे इंटेलिजेंस, T2 के जगह पे आप देंगे रीडिंग हैबिट, और इन दोनों का डिग्री जो है वो क्वेश्चन में आपको बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे बता दिया है कि रेशियो है 5:3। ओके, कि इन दोनों ट्रेट्स का जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 5 गुना दिया हुआ है इंटेलिजेंस का, और रीडिंग हैबिट का S2 दिया हुआ है 3 गुना। ओके, तो उनको क्वेश्चन में आपको रेशियो के हिसाब से भी दे सकते हैं, अलग अलग करके भी दे सकते हैं। बस आपको जब रेशियो देंगे तो 5 को आपको T1 में डालना है, 3 को आपको T2 में डालना है, तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। तो ऑप्शन में शायद इस तरह का एक इक्वेशन देंगे और 3 अलग अलग से इक्वेशन दे सकते हैं, आपको बस जानना है कि कौन सा करेक्ट है। तो आप यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू S1 फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू द T1 प्लस सेकेंड इंपॉर्टेंस टू द T2। ठीक है,
नाउ यू आस्क मी, यहाँ पे क्या पूछना है, किसी को पूछना है और इट इज क्लियर? ये क्लियर है एवरीवन? मैम ये जो इक्वेशन है ये हमेशा यही रहेगा ना, इवन इफ लाइक अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ, ये यूनिवर्सल है। ये जो लाइक पहला इक्वेशन देखेगा आप, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू S1 हाँ T1, ये यूनिवर्सल है। आपको यहाँ पे डालने दे सकते हैं, जैसे कि S1 का वैल्यू आपको बोल देंगे, S2 का वैल्यू बोल देंगे, और T1 और T2 वहां पे आपको दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा होगा T1। पहला जो देंगे वो T1 ही होगा ऑब्वियसली। जैसे कि आपको बस ट्रेट को समझना है, इंटेलिजेंस इज अ ट्रेट, रीडिंग हैबिट इज ओके एक नेचर, एक इंसान का, ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यू हैव टू फाइंड ओके आउट द ट्रेट्स, और उसको ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आई फर्स्ट ट्रेट डाला है, आई सेकंड ट्रेट डाला है, आर, सो दिस इक्वेशन इज आर ओके इन दैट वे। अगर ये अगर आप याद रख लेते हो S1 T1 plus S2 T2, then you can come up with the correct equation. Okay? ओके अभी तक आया यस नहीं, मैम but experiment देखिए, in case ये आ जाता, because Capel's theory is one of the important theory in personality. Okay? So what is the name of the ओके मैम equation? Specification equation. Okay? Not to forget, specification equation. Okay? So Capel's theory clear? यस मैम Yes. Let's now start. Capel's theory, creativity. Okay. Difference between verbal and performance test. This one is- So, can you see? Is it Yes. okay? Yes. यस मैम इतना ज़्यादा बड़ा है। Okay. So, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, ये तो एक असाइनमेंट है, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। फिर आई हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन वर्बल एंड परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो हमारा एक सिलेबस में एक टॉपिक है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में हम इंटेलिजेंस किस तरह से असेस करते हैं, कितने टेस्ट है, उसके अंदर आते हैं वर्बल टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट को कभी कभी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, बट there is a thin line of difference between non-verbal and performance। एक thin line का, होते तो एक जैसे ही है, हाँ, लेकिन एक thin line का डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले वर्बल और परफॉर्मेंस का हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल? वर्बल, द वर्ड इटसेल्फ, यू नो, it is mostly related with language, oral, anything, written। So first ये ग्राउंड है जिसके ऊपर, सॉरी नंबर 1 कौन सा होगा, जिसके ऊपर डिफरेंशिएट किया है, दैट इज वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट का नेचर क्या है। ओके, वर्बल टेस्ट आर लिंग्विस्टिक, ओके, दैट इज इन दिस केस लैंग्वेज इज यूज्ड, कि आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, ऑरली हो रिटन हो, आप मुझे एक लैंग्वेज में आंसर करोगे, राइट? सो वर्बल टेस्ट आर मोस्टली बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मतलब लिंग्विस्टिक। और ये हमेशा आप याद रखिए, इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। ओके, रिस्पॉन्स कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कि अ बर्ड डज नॉट ऑलवेज हैव, ऑप्शंस दे दिया है, आप जिसमें क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक भाषा का प्रयोग किया गया है। आस्क्ड यू समथिंग, ऑब्वियसली अ सेंटेंस दिया, उसको आपने समझा, फिर अगेन किसी एक वर्ड को आपने टिक किया। थिंग्स आर लिंग्विस्टिक, आइदर ऑरल, ये मैं ऑरली भी आपको पूछ सकती हूँ, या फिर रिटन फॉर्मेट में भी आपको ये क्वेश्चन दे सकती हूँ, यू कैन जस्ट टिक। ओके, सो दिस इज वर्बल टेस्ट, दिस इज द नेचर। परफॉर्मेंस टेस्ट का क्या नेचर है? द सब्जेक्ट और टेस्टी हैज टू परफॉर्म ओनली। यहाँ पे कोई किसी को कुछ पूछेगा नहीं। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा है परफॉर्मेंस टेस्ट में, बच्चों को आप लोगों ने देखा है कभी कभी दे हैव टू मेक सम ब्लॉग बनाने देना, पजल सॉल्व करना, वहां पे कुछ पूछा नहीं जाता है,
बस आप ऑब्जर्व करो उन लोगों को, वो ब्लॉक फॉर्मेशन करते हैं, कलर्स फॉर्मेशन करते हैं, आप देखते जाओ कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनसे कोई आंसर्स चाहिए हमको। तो दैट इज द नीड। यहाँ पे लिंग्विस्टिक ऑरली रिटन होता है वर्बल में, परफॉर्मेंस में होता है ओनली सी द परफॉर्मिंग समथिंग। ओके, बच्चों को या इंडिविजुअल को किसी भी चीज का परफॉर्मेंस आप दे दोगे, क्या परफॉर्म करना है, ही विल सिंपली परफॉर्म, ही विल ओके, हैज टू परफॉर्म समथिंग और टू मैनिपुलेट सम कॉन्क्रीट मटेरियल। कुछ भी आप दे दो कि स्क्वायर में कौन सा डालोगे आप बहुत सारे शेप्स दे दिए, उनमें ट्राइंगल दे दिया, सर्कल दे दिया, स्क्वायर में अगर स्क्वायर ही डाल दिया, दैट मीन्स आप उसको फिर रेट कर सकते हो, ओके ही हैव कॉन्सेप्ट अबाउट शेप्स, उस तरह से। ओके, so this is the nature of verbal and performance test, ये difference है। Then nature of the testing, testing means जो एग्जाम देगा, जो टेस्ट जिसका हम टेस्ट लेंगे। In verbal test, the test should have adequate knowledge. Sorry, testee should have adequate knowledge. यहाँ पे भाषा का ज्ञान होना, किस तरह से लिखना, किस तरह से बोलना, knowledge of everything has to be there. टेस्टी को एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल होना है किसका, लैंग्वेज का, और किस तरह से बोल पाओ, किस तरह से लिख पाओ। ओके, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट, इन परफॉर्मेंस टेस्ट में टेस्टी नीड नॉट हैव टू बी एडिक्वेट और कमांड इन एनी लैंग्वेज। कोई जरूरत नहीं है, एक सपोज कोई बच्चा नहीं दिखाता है, उसका आप वर्बल टेस्ट तो नहीं ले सकते हो, ले सकते हो आप रिटन ले सकते हो, ऑरल नहीं ले सकते। सपोज वो बोल नहीं पाता है, प्लस उसको लैंग्वेज में दिक्कत है, आप सपोज इंग्लिश में उसे पूछे हो, ही हैव नो आइडिया, हिंदी में पूछे हो, ही हैव नो आइडिया, बिकॉज ही बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन वर्बल। परफॉर्मेंस में knowledge and skill of language is not necessary, क्योंकि बस आपका परफॉर्मेंस ही देखना है। ओके, फिर टाइप ऑफ द टेस्ट किस तरह का होता है। वर्बल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। वर्बल टेस्ट को इंडिविजुअली, उसको ऑरली पूछो, रिटन पूछो, इस तरह से भी कंडक्ट कर सकते हो, या फिर उसको ग्रुप में भी कंडक्ट कर सकते हो। एज अ होल एकदम एक ग्रुप ऑफ पीपल को आपने एक रूम में बिठा दिया, सबको दे दिया पेजेस, नाउ यू जस्ट जॉट डाउन द करेक्ट आंसर्स। जैसे कि हम एनटीए एग्जाम होता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। So verbal test can be done individually as well as group, but performance test they are mainly administered on individuals, क्योंकि आप एकदम एक रूम में 50 जन को बिठा देते हो, उसके बाद उसको परफॉर्म करने के लिए देते हो, उसके लिए एक ऑब्जर्वर का होना काफी नहीं होता है। उसमें क्या होगा, आपको या तो फिर आपको 4-5 और ऑब्जर्वर लेंगे, या फिर वो भी काफी नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अगर आप जज करते हो, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वन ऑब्जर्वर। परफॉर्मेंस टेस्ट में, सॉरी वर्बल टेस्ट में आप दोनों कर सकते हो, इंडिविजुअल ग्रुप, लेकिन परफॉर्मेंस मैं नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप नहीं कर सकते हो। ग्रुप जैसे कि 4 हुआ, 3 हुआ, इट्स ओके, but whenever we say group, it always signifies as a large amount of people. That's why performance test mainly administered to an individual. Okay, mainly group कर सकते हो, छोटा सा एक ग्रुप बना दो, 2, 3, 4 ताकि एक ऑब्जर्वर देख सके। बट फिर भी ग्रुप बनाने से क्या होता है कि जो रिजल्ट निकलेगा वो आप नहीं बोल सकते हैं कि आपने 10% चीजें उसका ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाने से, 2-3 भी अगर हो जाता है, तो एक से आपका ऑब्जर्वेशन हट जाता है दूसरे को देखने के लिए। ओके, नाउ कंटेंट, कि क्या कंटेंट होना चाहिए। इन वर्बल टेस्ट द टेस्ट कंटेंट इज लोडेड विद वर्बल मटेरियल्स। वोकैबुलरी टेस्ट हो सकता है, मेमोरी टेस्ट हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेस्ट, एसोसिएशन टेस्ट, मतलब वर्बल मटेरियल्स। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट आइटम्स होंगे जो इट विल बी रिलेटेड विथ डिफरेंट वर्बल मटेरियल्स।
वोकैबुलरी, मेमोरी, कंप्रीहेंशन, जहाँ पे आप लिख पाओ, वर्ड्स बनाओ, सेंटेंस बनाओ. ओके, दैट इज द कंटेंट इन वर्बल. परफॉर्मेंस में ऐसा कोई आइटम्स नहीं होता है. वहां पे आपका कॉन्क्रीट आइटम्स होंगे, जैसे कि ब्लॉक बिल्डिंग होगा, क्यूब बनाने का, फिर टू फिट ब्लॉक इन होल्स, हाँ, ट्रेसिंग अ मेज, एक मेज को ट्रेस करके निकलना है, पिक्चर अरेंज करना है, सो ये होगा. ओके, दीज आर द कंटेंट्स डिफरेंस इन फॉर द टेस्ट. So response in the verbal test, the response is the use of words. टेस्ट यहाँ पे words यूज करते हैं, लिखना हो या बोलना हो, written हो या orally हो, words. लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट में बस मोटर स्किल ही आपका रिस्पॉन्स है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है. ओके, व्हाट द टेस्ट मेजर, क्या मेजर करते हैं? वर्बल जो होता है टेस्ट, उसमें मेनली आपको मेजर करते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड, हाँ, कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है, रीजनिंग पावर कितनी है, आप सेंटेंस किस तरह से बना पाते हो, आपका वोकैबुलरी पावर कितना है, वो देखते हैं. व्हाइल इन परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे क्या देखते हैं? मेंटल एबिलिटी, किस तरह का आपके कॉन्सेप्ट, किस तरह का आप परसीव किस तरह से कर रहे हो चीजों को, आपका इंसाइट क्या है. इंसाइटफुल लर्निंग हमने पढ़ा था ना गेस्टल थ्योरी. हाँ, गेस्टल में, लर्निंग थ्योरीज में, कि हाउ यू सी थिंग्स फ्रॉम होल टू पार्ट्स, पार्ट्स टू होल, ये सब चीजें इज जज, ये सब चीजें जज होता है. मेंटल एबिलिटीज, ओके, हाउ यू परसीव थिंग्स, आपका देखने का तरीका किस तरह की, आप ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हो अपने आइडियाज को, वो देखो. ठीक है. देन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये हमेशा टेस्ट का एक पार्ट होता ही है. Reliability, validity of the test are questionable as it cannot be applied to all cultural groups. ये जो verbal test है, मैंने कहा है, since ये linguistic है, हर cultural group में इसको देना थोड़ा सा difficult है, इसलिए उसका reliability, अच्छा, reliability, validity का concept आप लोगों का clear है. Reliability, consistency of the test, कंसिस्टेंसी, कि आपको जिस टेस्ट में मैंने एडमिनिस्टर किया है उसको अगर बार बार मैं एडमिनिस्टर करूं और वही अगर स्कोर आता है, दैट इज द कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट. ओके, दैट मींस दैट टेस्ट इज रिलायबल. और वैलिडिटी क्या है? कि जो मैं एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पेपर सेट करने का, जो मैं मेजर करना चाहती हूँ वो मैं मेजर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. What is the objective of, suppose for example, यहाँ पे मैंने आप लोगों का एक इंटेलिजेंस थ्योरी पर आप लोगों का एक टेस्ट लिया है. तो व्हाट इज द एम, ऑब्जेक्टिव, मेरा क्या मेजर करने का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस थ्योरी में क्लियर है कि नहीं. तो उसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो अगर रिलेटेड हो, ओके, जो मैं मेजर करना चाहती हूँ उसी के हिसाब से अगर वो क्वेश्चंस हो तो ही द टेस्ट इज वैलिड. Okay, that is the difference between reliability and validity. Again, I will repeat, reliability is the consistency of the test. Consistency means अगर आपको same question paper repeatedly, अगर आपको मैं लूँ वही क्वेश्चन पेपर और अगर आपके मार्क्स रिपीटेडली कंसिस्टेंटली वही नियर अबाउट उसी तरह के आते हैं, या फिर आपको ही नहीं किसी और दो तीनों स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन पेपर अगर मैं दूं और उनके अगर इंटेलिजेंस लेवल एक जैसे है और एक जैसे मार्क्स अगर स्कोर करते हैं तो मेरा क्वेश्चन पेपर रिलायबल है. ओके, और वैलिडिटी इज जो मैं मेजर करना चाहती हूँ वही आइटम्स मैंने दिया है, वही अगर मैंने मेजर किया है, देन इट इज वैलिड. ओके, जल्दी जल्दी खत्म कर देते. एक्चुअली माय टाइम इज रनिंग आउट. मैं क्या करूंगी, मैं फिर से एंड कर दूंगी, उसके बाद अगेन यू ज्वाइन. ओके, उसके बाद आप लोग फिर से ज्वाइन कर मैम. एक टाइम होता है मतलब जूम का. ओके, सो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वर्बल टेस्ट में, क्योंकि कल्चरल ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के लोग होते हैं और आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही यूज कर सकते हैं. ओके, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. उसी की वजह से रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और जो आप मेजर करना चाहते हो उसमें थोड़े से डिफिकल्टीज आते हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आप कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते हो. हर एक कल्चरल ग्रुप के बच्चे, हर एक कल्चरल ग्रुप के इंडिविजुअल इसमें पार्ट कर सकते हैं और आप इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं.
Then application in verbal test may be applied in a particular culture. एक पर्टिकुलर कल्चर में ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, और परफॉर्मेंस टेस्ट में वो प्रॉब्लम नहीं होता है. ओके. Then efficiency, verbal tests are time efficient obviously, while performance tests are time consuming. क्योंकि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस टेस्ट लेने को ही हम एक परफॉर्मेंस टेस्ट वैलिड बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली लेंगे तो आप उसके हर एक मूव को ऑब्जर्व कर पाते हैं. When you take the test individually, obviously it's time consuming. वर्बल टेस्ट को आप ग्रुप में ले सकते हो, इसलिए इट इज टाइम एफिशिएंट. बहुत सारे लोगों का एक ही 1 आवर 2 आवर्स में आपने टेस्ट कर लिया. ओके. एंड स्विचेबिलिटी, वर्बल टेस्ट आर नॉट फाउंड मच इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली. कोई भी हम लोगों को कोई पेपर पेंसिल रिलेटेड टेस्ट इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगते हैं. शाइनेस विद स्ट्रेंज एडल्ट्स, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्कोर्स को. ओके. परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन द अदर हैंड इज फाउंड इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली. कुछ भी आप हाथ से मैन्युअली करो, मोटर स्किल यूज करो, उसमें ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट रहता ही है. उसमें वैरायटी ऑफ चीजें देखिए, क्योंकि चीजों को आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, और इन दैट वे आपको मैन्युअली इसमें काम करना है. सो दैट इज मोर इंटरेस्टिंग देन वर्बल टेस्ट. ओके. एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट? No? Okay. No, ma'am. Now, verbal और performance test का difference समझ में आ गया. अगर same question आपका अगर पूछूं मैं verbal and non-verbal, तो almost इसी तरह का ही एक difference होगा. लेकिन मैं आपको non-verbal और performance का जो thin line difference है वो बोल देती हूँ, ताकि आप जान पाओ कि यहाँ से कौन से जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो नहीं आएगा इफ यू टेक द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल. ओके. सो नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या है कि इन नॉन वर्बल टेस्ट वहां पे पेपर और पेन का कभी कभार इस्तेमाल हो सकता है, बट परफॉर्मेंस टेस्ट में बिल्कुल ही नहीं, कोई भी मोमेंट में नहीं, कभी नहीं. ओके. दैट इज द डिफरेंस कि नॉन वर्बल एक ही बात है, उसमें भी आप वर्बल यूज नहीं करते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है कि उनको बच्चों को आपने कुछ बनाने दिया, फिर आपने कहा कि प्लीज नोट दिस डाउन इन अ पेपर और पेंसिल, वो आप नॉन वर्बल टेस्ट में बोल सकते हो. पेपर पेंसिल का इस्तेमाल थोड़ा से ही वक्त के लिए या फिर थोड़े से समय के लिए वो यूज किया जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस टेस्ट में कभी नहीं यूज किया जा सकता. ओके. दैट्स द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड नॉन. ओके. यहाँ पे कुछ पूछना है एनीबॉडी? No, ma'am. No, ma'am. Verbal performance clear, because it is very important. Verbal and performance test. Yes, ma'am. I hope it is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I will do one thing. I have only 2 minutes left. I will end it and again I will open up. You join it. Okay.